हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका यादव क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं ये लर्न करेंगे और उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। सबसे पहले तो हम जो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था उसका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूक्लियस था और ये क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। ये क्या थी हमारे यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी हुई थी। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या थे, प्रोटीन्स पड़े हुए थे, इसलिए इसका सरफेस क्या था, रफ सरफेस था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। बात समझ में आई सभी को। और फिर ऐसे कुछ ट्यूबुल्स थी, ट्यूब लाइक, ऐसे कुछ, ये कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर। ठीक है, इनके ऊपर क्या थे, प्रोटीन्स थे, तो इसलिए क्या है, स्मूथ है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आ गई। ये क्या है, स्मूथ है। ठीक है, फिर क्या कहता था कि जो क्या करती है, ये यहाँ पे लाइसोसोम्स पड़े होते हैं, वो सॉरी गोल्गी पार्टस, ये क्या है, गोल्गी पार्टस। ठीक है, गोल्गी पार्टस है ये। तो यहाँ पे क्या करता है गोल्गी पार्टस, ये क्या करता है, फूड के जो क्या करता है, पैकेजिंग करके इसके पास भेज देता है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में सभी को, गोल्गी पार्टस के भी वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में हमने यही सब डिस्कस किया था। तो आज चलते हैं हम आज वाले वीडियो की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो क्या कहता है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और अलोंग डाइक्स वेसाइकल्स। क्या कहता है, इसके पास क्या होती है, जो ट्यूबुल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे बैग जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। फिर क्या कहता है, these are present in all except prokaryotic cell, prokaryotic and mammalian erythrocyte, it consists of cisternae vesicles and tubes। देखो ये क्या होते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अब ये ना क्या कहता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा बूढ़ा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, बूढ़ा सेल, पुराना सेल है, तो इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। ठीक है, लिखो यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल है नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन आरबीसीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन आरबीसीज। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल था, इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से होगी, तो इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। फिर क्या कह रहा है, आरबीसीज के अंदर कैसे होगी, क्योंकि आरबीसी क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन बड़ा पड़ा हुआ होता है, इसके पास जगह ही नहीं होती इस चीजों के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन पता है क्या होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, उसका कलर रेड होता है हेमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन पड़ा हुआ होता है, इसलिए इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कोई काम ही नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या कहता है, दीज आर प्रेजेंट इन सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल सेकंड नेम है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल का होता है ना ल्यूकोप्लास्ट, तो वैसे इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स।
इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, वेसाइकल्स एंड ट्यूबल्स। देखो क्या कहता है, सिस्टर्ने, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स क्या होती है, ठीक है। सिस्टर्ने क्या कहता है, सिस्टर्ने, सिस्टर्ने मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बड़ा हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्ने बोलते हैं। बात समझ में सभी को। उसके बाद क्या कहता है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर ऐसे ये ऐसे गुब्बारे से लगे होते हैं, पैकेजिंग वाले, मैंने आपको बताया थे, इसी को क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब्स, ट्यूब्स मैंने आपको बताई थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ये क्या है, ट्यूब्स है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। बात समझ में सभी को, सिस्टर्ने सभी को समझ में आ गया है। सिस्टर्ने क्या होती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसी ट्यूब्स होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। वेसाइकल्स, वेसाइकल्स इसके ऊपर ऐसे कुछ ये पैकेजिंग के लिए लगे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं वेसाइकल्स, ठीक है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। ट्यूब्स, ट्यूब्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनको बोलते हैं ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। अब इनको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है हमको, सिस्टर्ने, वेसाइकल्स और ट्यूब्स के क्या कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को, तो नोट करेंगे सिस्टर्ने, ठीक है। अब क्या कहता है, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिस्टर्ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिस्टर्ने, फिर बताया था वेसाइकल्स, फिर बताया था ट्यूब्स, ठीक है। तो वैसे ही क्या है सिस्टर्ने, देखो रीडिंग करके देखते हैं इसकी। These are long flattened, parallelly arranged, parallelly arranged, parallel arranged, parallelly arranged unbranched tubules. These form successive layers of nucleus. These are found in cells which are active in protein synthesis. देखो मैंने आपको यही बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस है, भी कोई ट्यूब्स नहीं होती इसके अंदर, ये क्या होती है, सिस्टर्ने होती है, इसके अंदर कोई ट्यूब नहीं है ना, सिस्टर्ने, ठीक है। ये क्या है, सिस्टर्ने है, ठीक है। और फिर मैंने बता दिया क्या है, सक्सेसिव लेयर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई ना, तो न्यूक्लियस की सक्सेसिव लेयर से, ठीक है। इसके अंदर पाई जाती है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वेसाइकल्स, वेसाइकल्स these are round or spherical in shape. They are found in synthetically active cells. देखो मैंने बताया है इनके पैर से लगे होते हैं स्फेरिकल शेप में, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ आप सभी को, इनको क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है ट्यूब्यूल्स। These are tube-like extension which may be connected with सिस्टर्ने और वेसाइकल्स। क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब-लाइक होते हैं, ये क्या किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, सिस्टर्ने और वेसाइकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को। ये क्या है, ट्यूब्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। सभी को सिस्टर्ने, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स सभी को समझ में आ गई है। देखो मैं फिर से बता रही हूँ आप सभी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर क्या पड़े हुए थे, प्रोटीन्स पड़े हुए थे, ठीक है। इसकी वजह से उनका सरफेस क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया, ठीक है। इसके फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाद में इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो सेल ऑर्गेनेल की टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को, समझ गए सभी। तो सिस्टर्ने, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, इन सभी चीज़ों को याद रखना। अगर एग्जाम में वैसे तो इनकी डेफिनेशन आती नहीं है, बट अगर आ जाए तो इनको लर्न कर लेना, थोड़ी सी देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आप देख भी लोगे ना, फिर भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को, तो ना आपको क्या करना है, इनको रीडिंग दे लेनी है, ठीक है। एक बार रीडिंग दे लेना इसको यहाँ पे वीडियो में ही, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलना सभी, ठीक है। सिस्टर्ने, these are long flattened parallelly arranged unbranched tubules
These form successive layers of nucleus. These are found in cell which are active in protein synthesis. Vesicles. These are round or spherical in shape. They are found in synthetically active cells. Tubules. These are tube-like extensions which may be connected with cisternae और vesicles. ठीक है, सभी एक बार इसको रीडिंग दे ली है और सभी एक बार इसको रीडिंग दे देना, ठीक है, जरूर से जरूर। तो कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी को समझ में आ गए हैं, ठीक है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।